Good morning, dear students. Today we are going to discuss about Werner theory of coordination compound. Okay, तो सबसे पहले अल्फ्रेड वर्नर ने 1892 में एक थ्योरी दी थी। ये थ्योरी कनेक्टेड थी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से, या आप बोल सकते हो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे सबसे ज्यादा जो वर्क और सबसे फर्स्ट टाइम वर्क जो किया था वो कौन से साइंटिस्ट थे? वर्नर थे। ठीक है। और इन्होंने कुछ थ्योरीज को पोस्टुलेट्स किया था, कुछ रूल्स बताए थे, कुछ बातें बताई थी जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की स्टार्टिंग पॉइंट्स बने। ओके, तो इसी वजह से जो वर्नर है इनको हम फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी बोलते हैं। फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी बोलते हैं। ओके, और साथ में ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं, इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को हम लोग वर्नर कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। ओके, वर्नर कॉम्प्लेक्सेस के नाम से भी इनको हम जानते हैं। ओके, तो अब हम ये देखते हैं कि एक्चुअली इन्होंने ऐसा कौन सा एक्सपेरिमेंट किया था और उसके बाद इन्होंने जो अपने कुछ थ्योरी को पोस्टुलेट्स किया था, तो आखिर उन्होंने किया क्या था और उस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने क्या कौन सी ऐसी चीज देखी थी। तो इस थ्योरी में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने कोबाल्ट क्लोराइड COCl3 की रिएक्शन अमोनिया के साथ की थी। ठीक है, तो इन्हें एक कंपाउंड मिला था, वो था COCl3.6NH3। ओके, ये कंपाउंड इनको मिला था। अब जब इनको ये कंपाउंड मिल गया तो इन्होंने इस कंपाउंड में AgNO3 ऐड कर दिया। पर जब इन्होंने इसमें AgNO3 ऐड किया तो इन्होंने देखा कि AgCl जो कि व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है वो क्या हो गया? प्रेसिपिटेट आउट हो गया। ये केवल AgCl, और AgCl के यहाँ पे इन्हें कितने मोल्स मिले? 3 मोल्स। ओके, लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पर कोबाल्ट भी था और अमोनिया भी था, ये दोनों प्रेसिपिटेट नहीं हुए। तो केवल प्रेसिपिटेशन यहाँ पे किसका हुआ? Cl का ही प्रेसिपिटेट हुआ और 3 मोल्स ऑफ AgCl हमें मिल गए। अब इसमें काफी चीजें देखने वाली हैं। क्वेश्चन तो सबसे पहला राइज ये हो रहा है कि कोबाल्ट और NH3 ये भी प्रेसिपिटेट हो सकते थे, तो ये क्यों प्रेसिपिटेट नहीं हुए? ओके, तो यहाँ पर जो हमें केवल Cl का प्रेसिपिटेट मिला, इससे पहला जो पोस्टुलेट इन्होंने किया, जो पहली चीज बताई अपनी थ्योरी में, वो ये बताई कि ये जो Cl है ये कोबाल्ट से डायरेक्टली अटैच नहीं है। ठीक है, यानी कि Cl इज नॉट डायरेक्टली अटैच्ड टू कोबाल्ट। ओके, और ये जो NH3 है ये NH3 प्रेसिपिटेट नहीं हो पाया। इट मींस इन्होंने बताया कि ये जो NH3 है इज डायरेक्टली अटैच्ड या बॉन्डेड टू कोबाल्ट। इसका मतलब जो Cl है ये कोबाल्ट से डायरेक्टली अटैच नहीं था, इसलिए ये क्या हो गया? प्रेसिपिटेट दे दिया। लेकिन NH3 डायरेक्टली अटैच था तो उसने प्रेसिपिटेट नहीं दिया। ये दो कॉन्सेप्ट इन्होंने यहाँ से निकाला। ओके, तो इसके बाद इन्होंने एक पहला रूल जो अपना दिया, वो पहला रूल ये था कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो दो तरह की वैलेंसीज को शो करते हैं। ठीक है, पहली वैलेंसी को इन्होंने प्राइमरी वैलेंसी कहा और दूसरी को बोला सेकेंडरी वैलेंसी। ओके, तो प्राइमरी वैलेंसी लिख दे रही हूँ पूरा। जो प्राइमरी वैलेंसी है, इस टाइप की वैलेंसी कैसी बताई इन्होंने? आयोनाइजेबल होती है। ठीक है, प्राइमरी वैलेंसी कैसी होती है? आयोनाइजेबल होती है। और ये जो है, जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम होता है उसको क्या करती है? उस सेटिस्फाई करती है। ठीक है, नेगेटिव आयन के थ्रू ये सेटिस्फाइड होती है। ठीक है, तो प्राइमरी वैलेंसीज को हम लोग शो करते हैं डॉटेड लाइन के थ्रू। ऐसे करके डॉटेड लाइन के थ्रू हम प्राइमरी वैलेंसी को शो करते हैं। सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में इन्होंने क्या कहा? सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में इन्होंने बताया कि ये नॉन आयोनाइजेबल होती है। ओके, और साथ में इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक सिंगल स्ट्रेट लाइन के थ्रू। ठीक है, और ये किस चीज को बताती है? ये कोऑर्डिनेशन नंबर बताती है। ठीक है, कितने लिगैंड जुड़े हैं
कितने भी जुड़े हैं, जैसे यहाँ पे 6 जुड़े हैं तो नंबर ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन जुड़े हुए हैं, तो सेकेंडरी वैलेंसी किसको रिप्रेजेंट करती है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट करती है। ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है। और सेकेंडरी वैलेंसी में एक फिक्स्ड वैलेंसी होती है, ठीक है, और सेकेंडरी वैलेंसी की ही हेल्प से हम लोग जो है किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाते हैं। ओके, तो इसको हम थोड़ा और समझते हैं। ये जो कंपाउंड लिखा हुआ है ये है एक्चुअली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मूला। ओके, लेकिन अगर इस फॉर्मूले को आज जैसे हम प्रेजेंट टाइम में लिख रहे हैं, अगर इस टाइम में लिखे तो इसको हम ऐसे लिखेंगे CO NH3 6, ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर है। देन बाहर हम क्या लिखेंगे Cl3, ठीक है। अगर इस पर्टिकुलर फॉर्मूले को प्रेजेंट टाइम में यानी कि मॉडर्न अगर नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग हम लिखे तो कुछ ऐसा लिखेंगे, और ऐसा लिखा जा रहा है प्रेजेंट टाइम पे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो CO को दिखाया गया है कि ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर में है और डायरेक्टली अटैच है NH3 से, लेकिन Cl3 कोबाल्ट से डायरेक्टली अटैच नहीं है, ये पूरी एंटिटी से अटैच, ठीक है। और ये जो Cl है, ये Cl प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा और NH3 जो है सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो सेकेंडरी वैलेंसी यहाँ पर टोटल कितनी देखने को मिलेगी 6, क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट करती है, यहाँ पे NH3 कितना है 6, और Cl3 इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, ये इसको रिप्रेजेंट करती है। ओके, तो अब इसका हम स्ट्रक्चर बनाए तो हमें क्या समझ में आएगा। तो अगर इस कॉम्प्लेक्स का हम स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं और इस कॉम्प्लेक्स में सबसे पहले हम बात करेंगे प्राइमरी वैलेंसी की, तो यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी हमारी क्या मिलेगी, हमें +3, क्योंकि यहाँ पे 3 Cl नेगेटिव है, तो इस पूरी कोऑर्डिनेशन एंटिटी के ऊपर +3 चार्ज में मिलेगा, तो ये हमारी प्राइमरी वैलेंसी हो गई। अगर यहाँ पर हम सेकेंडरी वैलेंसी की बात करें तो सेकेंडरी वैलेंसी हमें क्या मिलेगी, लिख दे रही हूँ, सेकेंडरी वैलेंसी हमें यहाँ पर 6 मिलेगी, क्योंकि ये देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर को रिप्रेजेंट करती है। अब इसका हमें क्या बनाना है, स्ट्रक्चर बनाना है। तो इसका स्ट्रक्चर जब हम बनाएंगे तो हम सेंट्रल पर किसको रखेंगे, कोबाल्ट को रखेंगे। ओके, कोबाल्ट को रखने के बाद हमें कुछ नहीं करना है, हमें जितने भी NH3 है इसे जो है एक पर्टिकुलर मैनर में अरेंज कर देना है, ठीक है। देन कर दे रही हूं मैं, ये हो गया आपका NH3 NH3 एंड NH3। तो जो अरेंजमेंट होगा NH3 का इस पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में वो फिक्स्ड होगा, यानी जो सेकेंडरी वैलेंसी है वही रिस्पॉन्सिबल होती है कि एक क्या स्ट्रक्चर हमारा पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देने वाला है, ठीक है। तो लेकिन आपकी जो प्राइमरी वैलेंसी है उसका कोई भी लेना देना स्ट्रक्चर से नहीं होता। आप चाहो तो Cl को डॉटेड लाइन से यहाँ लगा दो, आप चाहो तो यहाँ लगा दो, या आप चाहो तो यहाँ लगा दो, जहां भी आपका मन करे आप लगा दो। ओके, तो ये जो अरेंजमेंट हमें NH3 का कोबाल्ट के साथ दिख रहा है, आप थोड़ा ध्यान दो तो ये देखिए कुछ ऐसा आपको अरेंजमेंट दिख रहा होगा, है ना। तो ये जो अरेंजमेंट है ये कैसा स्ट्रक्चर है, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है। तो ये याद रखिएगा, जो हम इस अपने पर्टिकुलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्ट्रक्चर शो करते हैं या स्ट्रक्चर फिक्स्ड करते हैं वो सेकेंडरी वैलेंसी से करते हैं। प्राइमरी को हम कहीं पर भी डाल सकते हैं, Cl को डॉटेड लाइन के साथ कहीं पर भी दिखा सकते हैं, इसमें इनकी Cl की जगह कोई फिक्स नहीं है, लेकिन NH3 जितने भी लगे हैं 6 के 6 इनकी जगह फिक्स्ड है, और ये स्ट्रक्चर कैसा देंगे, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर देंगे। ओके, तो ओवरऑल देखा जाए तो जो एक्सपेरिमेंट वर्नर ने किया था उस एक्सपेरिमेंट के बाद वर्नर को ये चीज क्लियर हो गई थी कि जो Cl है ये डायरेक्टली कोबाल्ट से अटैच नहीं है, जिसकी वजह से ये क्या हो गए, प्रेसिपिटेट हो गया है AgCl के फॉर्म में, लेकिन NH3 जो है वो सब डायरेक्टली कोबाल्ट से अटैच है और जिसकी वजह से ये प्रेसिपिटेट नहीं हुए हैं। ओके, तो जो Cl ने सेटिस्फाई किया है जिस वैलेंसी को, उसको इन्होंने प्राइमरी वैलेंसी का नाम दिया, ठीक है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी है उसमें NH3 को रिप्रेजेंट किया जो कोऑर्डिनेशन नंबर को सेटिस्फाई करती है, ठीक है। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर को हम फिक्स्ड करते हैं सेकेंडरी वैलेंसी की हेल्प से, Cl को यानी प्राइमरी वैलेंसी को हम इस पर्टिकुलर स्पेस में कहीं पर भी दिखा सकते हैं। ओके,
अब वर्नर ने पहला कंपाउंड कर लिया, दूसरे कंपाउंड में देखिए वर्नर ने ऐसा क्या किया था। दूसरे कंपाउंड में वर्नर ने COCl3 लिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने 6NH3 के बजाय क्या ले लिया है, 5NH3 ले लिया, और इन्हें जो कंपाउंड मिला है वो है COCl3.5NH3, ठीक है, ये कंपाउंड इन्हें मिल गया। ठीक, जब इन्हें ये कंपाउंड मिला तो इन्होंने वापस इस कंपाउंड में AgNO3 डाल दिया। ठीक, जब इन्होंने इसमें AgNO3 डाला तो इन्होंने देखा कि इन्हें यहाँ पे क्या मिल गया है, AgCl मिल गया है। लेकिन इससे पहले इन्हें जो AgCl मिला था बच्चों, वो 3 मोल्स मिला था, लेकिन यहाँ पर अभी 2 मोल्स AgCl ही इनको मिला है। ओके, तो इसके बेसिस पे इन्होंने क्या बताया उसको देखते हैं। तो जब इन्हें ये रिएक्शन हुई, 2 मोल्स ऑफ AgCl इनको मिला, तो ये जो हमारा कंपाउंड था ये वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग लिखा हुआ कंपाउंड है। अगर इसको अभी हम मॉडर्न वे में लिखें तो मॉडर्न वे में इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो बच्चों, ये हमारा कोऑर्डिनेशन एंट्री है, कोबाल्ट है, देन कोबाल्ट के साथ Cl लेंगे, नेक्स्ट हम NH3 लेंगे, और टोटल NH3 हमारे पास कितने हैं, 5 है, और बाहर हम कितना ले लेंगे, Cl2 ले लेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए एक क्लोरीन है वो डायरेक्टली कोबाल्ट के साथ अटैच हो गया है, जो कि प्रेसिपिटेट नहीं हो पाया है। ठीक है, लेकिन 2 क्लोरीन हमारे डायरेक्टली कोबाल्ट से अटैच नहीं थे, जो कि क्या हो गए हैं, प्रेसिपिटेट हो गए हैं। ठीक है बच्चों, तो अब इसको अगर हम वापस फिर से स्टडी करें तो यहाँ पर अगर प्राइमरी वैलेंसी हम देखें तो यहाँ पर वापस प्राइमरी वैलेंसी हमें +3 मिलेगी, और सेकेंडरी वैलेंसी हमारी यहाँ पर वापस क्या होगी, 6 होगी। ठीक है, लेकिन अब क्वेश्चन तो अराइज ये हो रहा है कि यहाँ पे Cl कितने हैं, केवल 2 है। ओके, तो हमें प्राइमरी वैलेंसी +3 कैसे मिल रही है, तो यहाँ पर जो एक Cl एटम यहाँ पर लगा हुआ है, ये Cl एटम प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करेगा और सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करेगा, दोनों को ये सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो यहाँ पर अगर हम इस पर्टिकुलर कंपाउंड का देखें स्ट्रक्चर, तो कोबाल्ट हमारा सेंट्रल पे है, ऑक्टाहेड्रल बनाएंगे तो NH3, देन NH3। ओके, फिर क्या हो गया हमारा NH3, एक और NH3 यहाँ पर लग गया है, एक NH3 ऊपर लग गया है, लेकिन हमारे पास NH3 तो टोटल 5 है, तो नीचे सेकेंडरी वैलेंसी के थ्रू एक और जुड़ा हुआ है, वो है क्या, क्लोरीन। तो ये हमारा कैसा स्ट्रक्चर हो गया, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर हो गया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए Cl कितने हैं जो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं, Cl ये एक हो गया, और सपोज करते हैं यहाँ पे दूसरा लगा हुआ है, तो जो तीन तीन यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी, तो यहाँ पे जो क्लोरीन लगा हुआ है ये भी क्या कर रहा है, Cl में प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है और सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो जब कभी आप देख बनाओगे स्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन एंटिटी के, तो काफी ऐसे आप देखोगे स्ट्रक्चर जिसमें आपको एक ही कंपाउंड में एक स्ट्रेट लाइन भी मिलेगी, साथ में एक डॉटेड लाइन भी मिलेगी। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो पर्टिकुलर एटम लगा हुआ है ये प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करता है और सेकेंडरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करता है, दोनों को सेटिस्फाई करता है। ओके, तो जैसा यहाँ पर क्लोरीन करता है, तो इसी तरह अगर हम चाहें तो इसका भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, COCl3.4NH3। इससे पहले आपने देखा था जब 5NH3 था तो वहां पर एक ही क्लोरीन ने प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी शो किया था, लेकिन यहाँ पर आप देखोगे 2 क्लोरीन ऐसे होंगे जो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी को शो करेंगे। ठीक है, तो ये कोबाल्ट है, देन ये क्या हो गया आपका NH3, ये एक NH3 हो गया, ये दूसरा NH3 हो गया, ये तीसरा NH3 हो गया। ठीक है, उसके बाद एक ये जुड़ा हुआ है क्या आपका एक Cl और ये एक Cl, तो ये सारे के सारे लाइन आपको बता क्या रहे हैं कि ये सेकेंडरी वैलेंसी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, लेकिन Cl तो आपके पास टोटल 3 है, तो हम सपोज करते हैं कि ये एक Cl जुड़ा हुआ है कैसे, प्राइमरी वैलेंसी के थ्रू, लेकिन यहाँ पर मैंने आपको क्या बताया कि 2 Cl ऐसे हैं जो प्राइमरी वैलेंसी को भी सेटिस्फाई करते हैं और सेकेंडरी को भी सेटिस्फाई करते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा मिलेगा। इन ये दोनों Cl ऊपर नीचे वाले ये प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी दोनों को सेटिस्फाई करते हैं। ओके, तो वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग हमें जो चीजें पता चली हैं वो ये है कि जो हमारा
कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, उसमें जो प्रेजेंट हमारा सेंट्रल मेटल होता है, ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम होता है, ये दो तरह की वैलेंसीज को शो करता है। एक होता है हमारा प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी होती है हमारी सेकेंडरी वैलेंसी। ओके, जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो होती है हमारी आयोनाइजेबल होती है और ये नेगेटिव आयन को सेटिस्फाई करती है, ठीक है, और जो सेकेंडरी वैलेंसी हमारी होती है नॉन आयोनाइजेबल होती है, ठीक है, और ये किसी भी नेगेटिव आयंस के नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि आप जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है जस्ट इक्वल होती है कोऑर्डिनेशन नंबर के, ठीक है, जो कि मेटल के साथ फिक्स्ड होता है। जैसे कि 4NH3 यहाँ पे फिक्स्ड है और कितना Cl यहाँ पे 2 फिक्स्ड है, ठीक है। अगर आप इसको लिखना चाहोगे मॉडर्न वे में तो आप कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे CO देन Cl2 देन NH3 द होल 4 और बाहर एक Cl करोगे, ठीक है। तो ये बता देगा फॉर्मूला आपको कि एक Cl ऐसा है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी को शो कर रहा है, दो Cl ऐसे हैं जो प्राइमरी सेकेंडरी दोनों वैलेंसीज को शो कर रहे हैं, ठीक है, और 4NH3 ऐसे हैं जो केवल सेकेंडरी वैलेंसीज को शो कर रहे हैं। ओके, कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद इन्होंने ये बताया है कि जो सेकेंडरी आयन जो हमारी वैलेंसी होती है तो जो मेटल्स के से अटैच होती है या जो नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर होता है हमारा जो सेकेंडरी वैलेंसी को बताता है वो एक स्पेशल अरेंजमेंट को शो करते हैं, ठीक है। उस स्पेशल अरेंजमेंट के थ्रू हमें ये पता चल जाता है कि कौन सा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किस टाइप के स्ट्रक्चर को शो करता है, जैसे कि ये अभी ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर को शो कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह जो स्पेशल अरेंजमेंट मिलता है उसको हम पॉलीहेड्रा बोलते हैं, ठीक है, पॉलीहेड्रा के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो स्क्वायर ब्रैकेट में हमारी एंटिटी है या आप बोल सकते हो कि ये पूरी एंटिटी यही रिस्पॉन्सिबल होती है एक पर्टिकुलर एक शेप के लिए, ठीक है, उसको हम पॉलीहेड्रा के नाम से जानते हैं। ओके, जैसे कि ये स्ट्रक्चर बना है तो ये ऑक्टाहेड्रल है, अगर आपको NiCO की पावर 4 मिल जाए तो ये कैसा बनता है, टेट्राहेड्रल बनता है, ठीक है, और अगर आपको मिल जाए PtCl4 डाई नेगेटिव तो ये कैसा बनता है, स्क्वायर प्लेनर होता है। ओके, तो ये जो जितने भी स्ट्रक्चर आपको मिल रहे हैं कंबाइनली क्या कहलाते हैं, पॉलीहेड्रा कहलाते हैं, और ये बनते किस वजह से हैं, हमारी जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है उसकी वजह से। ओके, नाउ एक पॉइंट हम यहाँ पर और डिस्कस कर लेते हैं कि वर्नर ने जो हमें फॉर्मूले दिए हैं उनको हम मॉडर्न नोटेशन में कैसे लिखते हैं। लाइक कि वर्नर ने बताया COCl3.6NH3, ये वर्नर ने फॉर्मूला दिया था। मॉडर्न वे में हम इसको कैसे लिखेंगे, देखिए CONH3 6 देन Cl3। ओके, ये मॉडर्न नोटेशन है। नाउ नेक्स्ट है हमारा, अगर हमारे पास है COCl3.5NH3 तो इसको हम कैसे लिख रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, COCl.NH3 देन Cl2। ओके, अगर यहाँ पे COCl3.4NH3 है तो इसको हम कैसे लिख रहे हैं, COCl2.NH3 देन Cl। ओके, अगर इसके अलावा हमारे पास ये है COCl3.3NH3 है, ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख रहे हैं, COCl3 ब्रैकेट NH3 ओके। नेक्स्ट अगर हमारे पास हम थोड़ा चेंज करके देख लेते हैं, अगर हमारे पास COCl3.5NH3.H2O है तो इसको हम कैसे लिखेंगे वर्नर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग, COH2O नेक्स्ट ब्रैकेट NH3 ब्रैकेट के बाहर हम लिख देंगे, देखिए ब्रैकेट के बाहर लिख दे रहे हैं यहाँ पर Cl3। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, अगर हमारे पास COSO4 है तो ये वर्नर ने लिखा हुआ था NH3Br, और इस टाइम प्रेजेंट टाइम में मॉडर्न नोटेशन में हम इसको कैसे लिख रहे हैं, COSO4 ओके देन NH3 का होल 5 बाहर किसको रख रहे हैं, Br को रख रहे हैं। ओके, तो कुछ ऐसा रिप्रेजेंटेशन ये वर्नर के टाइम पर था और प्रेजेंट टाइम पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड
को जो लिखने का तरीका है वो ऐसा है। जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है वो तो यानी जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उसमें जो जुड़ा हुआ हमारा लिगेंड है वो तो डायरेक्टली मेटल सेंट्रल मेटल एटम से अटैच है, लेकिन इस कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बाहर जो प्रेजेंट है वो ये बताते हैं कि वो डायरेक्टली सेंट्रल मेटल एटम से अटैच नहीं है। तो ये जो वैलेंसी देते हैं ये प्राइमरी वैलेंसी होती है, और जो लिगेंड जो डायरेक्टली अटैच है वो जो वैलेंसी शो करते हैं वो सेकेंडरी वैलेंसी होती है। ओके, तो यहाँ पर बच्चों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसे भी हम समझ लेते हैं। तो लिख देते हैं आयोनाइजेशन behavior of some coordination compound। ओके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक्चुअली कैसे आयोनाइज होते हैं ये भी हमें यहाँ पे समझना जरूरी है। सपोज कि आपके पास कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो अभी हमने पढ़ा है पहले उसी को देख लेते हैं। CO NH3 देन Cl3। अगर इसको आयोनाइज करेंगे तो हमें टोटल कितने आयंस मिलेंगे? ओके, ये भी क्वेश्चन अराइज होता है। तो इसको जब हम आयोनाइज करेंगे बच्चों तो हमें कितने आयन मिलेंगे? देखिए CO, ओके, NH3 ओके, इसके ऊपर चार्ज कितना? प्लस ट्राई पॉजिटिव, देन यहाँ पे प्लस का साइन लगेगा, और यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं? 3Cl नेगेटिव। तो टोटल आयंस हमें यहाँ पे कितने मिले हैं? 3 क्लोरीन, और ये पूरा अलग से सेपरेट हुआ, यानी ये CO पॉजिटिव नहीं हुआ, NH3 के फॉर्म में ही पूरा एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी सेपरेट हुई है। तो ये जो आयन है ये टोटल मिला के कितना आयन है? केवल आयन एक है। और यहाँ पर कितने हमें क्लोरीन मिले हैं? टोटल 3 मिले हैं। तो हम दोनों को प्लस करें तो यहाँ पे टोटल आयन हमें कितने मिले हैं? 4 आयन मिले हैं। ठीक है, तो कभी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आयोनाइज करने के लिए दिया जाए, या ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देने के बाद पूछा जाए आपसे कि इसको अगर आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो ये कितने आयंस में ब्रेक होगा, तो ये आप याद रखिएगा कि ये जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है ये केवल एक आयन में ही ब्रेक होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, एक ही आयन में ब्रेक होता है। लेकिन यहाँ पर जो लगा हुआ है आपका एंटिटी, ये इस पे डिपेंड करता है कि ये कितने नंबर है। ठीक है, देखिए जैसे कि आपके पास ये है K4, ओके, FeCN6 ये है। अगर आपसे पूछे कि इसमें टोटल कितने नंबर ऑफ आयंस हैं तो कैसे ये आयोनाइज होगा? कितने हैं इसके पास? 4K पॉजिटिव प्लस ये पूरी एंटिटी एक आयन के फॉर्म में रिलीज होगी। ठीक है, FeCN6, ठीक है, ये अपना एक आयन होगा। तो टोटल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 4 ये प्लस 1 इज इक्वल टू 5 आयन आपको मिलेंगे। ओके, अगर यहाँ पर हम आ जाए दूसरा एक और देख लेते हैं। आपके पास दिया हुआ है COCl डॉट NH3 देन Cl2। अगर कोई बोल दे कि आपको इससे आयोनाइज करना है तो इसको आयोनाइज करने के बाद टोटल कितने आयंस आपको मिलेंगे? तो कुछ नहीं करना, ये एंटिटी एक आयन के फॉर्म में रिलीज हो जाएगी। इसे कर दीजिए COCl NH3 और डाई नेगेटिव सॉरी पॉजिटिव प्लस क्लोरीन यहाँ पे कितने हैं? 2 Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे कितने आयन मिले आपको क्लोरीन के? 2। ठीक है, और ये पूरी एंटिटी कितना है? 1। तो टोटल कितने आयन मिलेंगे? 3 आयन मिलेंगे। ठीक है, तो इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को जब आप आयोनाइज करोगे तो आपको कितना मिलेगा? टोटल 3 आयन मिलेगा, यहाँ पे 5 आयन मिलेगा, यहाँ पे 4 आयन मिलेगा। ओके, तो बच्चों ये आप अपनी बुक में देखिए, यहाँ पे क्या बताया गया है कि जब 1 मोल ऑफ COCl3 में आप डालोगे AgNO3 तो इस वाले में आपको टोटल 3 मोल्स ऑफ AgCl मिलेंगे। लेकिन जब आप 5NH3 कर दोगे तो 2 मोल्स ऑफ AgCl मिलेगा। जब 4NH3 कर दोगे, देखिए यहाँ पर भी दोनों जगह आपने 4NH3 कर दिया तो 1 मोल ऑफ AgCl आपको मिलेगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर आपको फॉर्मूला दिया गया है मॉडर्न नोटेशन में लिख करके, और बताया गया है कि जब आप इसे वाटर में डिसॉल्व करोगे तो इसकी जो सोल्यूशन की कंडक्टिविटी है वो कैसी होगी। तो जब आप इसे डिसॉल्व करोगे तो ये कैसे ब्रेक होगा? 1:3 में। ठीक है, एक कोऑर्डिनेशन एंटिटी
देन कितने Cl मिलेंगे, Cl के आयन टोटल कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे। और ये किसके लिए दिया गया है, देखिए CONH3 का होल 6 ट्राई पॉजिटिव 3Cl नेगेटिव, तो 1:3 मिलेगा। इसके बाद आप जब और नीचे वाले में आओगे, नाउ नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि ये Cl जो है ये डायरेक्टली कोबाल्ट से अटैच हो गया है, तो जब आप इसे वाटर में डिसॉल्व करोगे तो आपको 2Cl मिलेगा और ये पूरी कोऑर्डिनेशन एंटिटी मिलेगा, तो टोटल रेशियो आपको जो मिलेगा 1:2 मिलेगा, और यहाँ पर जो रेशियो मिलेगा 1:1 एंड 1:1 मिलेगा। ओके, तो ये वार्नर थ्योरी थी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे, नंबर ऑफ जितने भी रूल्स हैं नॉमेनक्लेचर करने के लिए, वन बाय वन उन रूल्स को सॉर्ट आउट करेंगे, देन नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।